वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एनालॉजी जो चैप्टर है उसके बारे में। और अब इसका इससे पहले अगर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि इस पे सिर्फ अभी जीके जीएस की ही वीडियो अपलोड होती थी, जिसमें हम दो वीडियो अपलोड करते थे। एक वीडियो अपलोड करते थे 12 पीएम पर और एक वीडियो होती थी 6 पीएम पर, जिसमें से फर्स्ट जो वीडियो होती थी इसमें टॉप 25 हम एमसीक्यू जीके जीएस की बात करते थे। और ये जो 6 पीएम पे जो वीडियो आती थी इसमें हम एक डेडिकेटेड कोई भी टॉपिक जैसे हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कोई भी टॉपिक होता था उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो टॉपिक वाइज उसमें कराते थे। जो करंट अफेयर्स की भी जो वीडियो होती थी, जैसे जो अभी इलेक्शन दिल्ली में उससे, या कोई भी जो करंट अफेयर से रिलेटेड फुल टॉपिक वीडियो होती थी, जो परिषद विधानसभा हो गया या नए चुनाव हो गए उनके बारे में, तो ये वीडियो हो गई। लेकिन इस पे अभी रीजनिंग की एक भी क्लास नहीं आई है, तो ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास इस पे आ रही है। इसीलिए मैं थोड़ा इसमें 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। बाकी आप वीडियो मेरी जाके देखेंगे, जो भी नए यूजर है, अगर मेरी वीडियो आप जाके देखेंगे तो उसमें मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड ही स्टार्टिंग में बताता हूँ, उसके बाद सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बट ये फर्स्ट क्लास है, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या आगे प्लानिंग रहेगी इस चैनल की। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो रीजनिंग की शाम को ही अपलोड होंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रीजनिंग की क्लास आएगी वो लगभग इसी टाइम पे आएगी, 5 to 6 पीएम। इसी टाइम पे क्लास अपलोड होगी और ये डेली अभी नहीं आएगी, अभी डेली नहीं आएगी, बट वीक में 2 या 3 क्लासेस इसकी जरूर आएंगी। तो इसकी प्लानिंग हम ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे अगर इसमें टॉपिक वाइज हम क्लास करेंगे, अगर किसी चैप्टर को हम, आप बाद में कमेंट में सजेशन दीजिएगा कि कैसे करें, आप अपना सजेशन मुझे जरूर दे सकते हैं, मैं उस पर काम जरूर करूंगा। बट हम जो हमारी अभी जो आइडिया है या जो हमने अभी सोचा है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, तो उसके मुताबिक हम जैसे कोई भी, अगर अभी मैं याद रखिए जैसे कि अभी मैं एनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको। एनोलॉजी चैप्टर रीजनिंग में ये एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप कह लो डायरेक्ट, ये बिलोंग्स करता है आपके जीके जीएस पे। ये चैप्टर में आपको मतलब जो कहते हैं ना, रटना ही होगा। अब जीके जीएस तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मैथ के फॉर्मूला या रीजनिंग का हमने, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसमें हमने कोई ब्रेन लगाना है। ये तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का संबंध है रुपया से, तो उसी प्रकार उज्बेकिस्तान का संबंध किससे होगा। तो जिसको मालूम है कि श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीस चलता है, वो तो वो समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ देश और उसके कंट्री और उसके करेंसी का संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ उज्बेकिस्तान में भी उसी करेंसी का संबंध, क्योंकि उज्बेकिस्तान एक कंट्री है और उसकी करेंसी क्या हुई, तो याद रखिए उसकी करेंसी होती है सोम। तो जिसको पता होगा कि सोम उसकी करेंसी है, वही इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज उसका ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वही बात होती है, ये जो एनालॉजी का चैप्टर होता है डायरेक्ट जीके जीएस पे ही आपके रीजनिंग, ये जो रीजनिंग का चैप्टर है वो आपके जीके जीएस के नॉलेज पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बताया मैंने कि हमारी दो वीडियो आती है, तो एक 12 पीएम पे आती है, तो आप वो जरूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो भी सिर्फ देख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे कर पाएंगे। अभी जीटी की एग्जाम चली थी, मैंने उस पर भी क्वेश्चन बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं कि जीटी की एग्जाम में हमारे पढ़ाए गए जो ये टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर डेली होता है, इससे कितने सारे क्वेश्चन आंसर उसमें रिलेट कर रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन आंसर उससे आए हैं। तो इसमें हम ऐसे रखेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पे, इसमें हम ऐसे रखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी का है, मान लीजिए एनालॉजी का चैप्टर है, तो इसमें हम 25 क्वेश्चन की सीरीज वीडियो डेली अपलोड करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ये जितने भी मतलब रिसेंट एग्जाम हुए रहेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें। प्रीवियस ईयर रहने से डबल फायदा है कि एक तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और सेकंड कि आपको ये एक आइडिया हो जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें हम डेली वैसे ही क्वेश्चन अपलोड करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। अगर हमने मान लीजिए कि एनालॉजी के हमने अगर इसमें 4-5 वीडियो ला दिया,
तो इस एनालॉजी का एक प्लेलिस्ट अलग बन जाएगा जिसमें सिर्फ आप एनालॉजी के सिर्फ जितने एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो सभी उसमें दिखेंगे। हम इसमें 500 1000 का टारगेट रखेंगे कि 1000 क्वेश्चन कराना है हमें इसमें। ये कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसमें हम 1000 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे करके जितने भी एग्जाम है उनके क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में बहुत बात हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे अपडेट हो वो आपको मिले और आप अपने सजेशन हम हमारे टीम के पास पहुंचा सकें, हमारे तक पहुंचा सकें कि हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रखिए, जो ऑप्शन बी है यानी युआन, तो युआन किस देश की करेंसी है? तो याद रखिएगा यह चीन यानी चाइना की करेंसी है। एन जो है ये जापान में चलता है, याद रखिए जापान की करेंसी एन है। और म्यांमार, क्यात जो है वो म्यांमार की करेंसी है। तो ये देखिए ये सभी जीके जीएस पे ही डिपेंड करते हैं। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध गुजरात से है, तो उसी प्रकार स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा गुजरात में है, तो उसी प्रकार स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उसमें है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, बरेली का संबंध राम गंगा से है, तो उसी प्रकार लखनऊ का संबंध किससे रहेगा? तो बरेली और राम गंगा में पहले हम कनेक्शन देखेंगे कि कनेक्शन क्या है, क्योंकि कोई भी सवाल हो तो एक वो कनेक्शन छोड़ेगा। एनोलॉजी का यही नियम है कि आपको कनेक्शन पहले पकड़ना है। तो बरेली एक शहर है और जो रामगंगा है वह एक नदी है, याद रखिएगा। तो यानी इसमें एक सिटी और एक नदी का कनेक्शन है। तो वैसे ही लखनऊ सिटी है, तो किस नदी के किनारे बसी है? तो जो लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे बसी है, याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं हम, जैसे याद रखिएगा मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं, वाराणसी हो जाएगा, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, कानपुर एटसेट्रा। यमुना के किनारे जो स्थित है इसमें से आपको हो जाएगा दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज और बहुत सारे। सरयू नदी के किनारे जो बसे प्रमुख शहर है उनमें से हम कुछ देख लेते हैं। हमारा पहला रहेगा अयोध्या, उसके बाद हो जाएगा आपका फैजाबाद या गोंडा, दोहरी घाटी हो जाएगा, राजेश सुल्तानपुर हो जाएगा और बलिया। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वीडियो आपको क्लियर हो रही है प्लीज लाइक करिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में राय दें और अपनी सलाह दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जन्म जिस प्रकार जन्म का संबंध मरण से है उसी प्रकार दुख का संबंध किससे है? तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको कनेक्शन पकड़ना है। तो जन्म का जो संबंध मरण से है, यानी यहाँ पर कनेक्शन है और विलोम का कनेक्शन लग रहा है, यानी विलोम शब्द का कनेक्शन लग रहा है यहाँ पर। तो उसी प्रकार जो दुख का संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा सुख से, क्योंकि दुख का विलोम सुख होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, यानी बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। तो उसी प्रकार अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? तो अरब सागर की जो रानी है वह कोची को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोची। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी की जो जिस प्रकार दूरी को मीटर में लिखा जा रहा है तो लेंस की क्षमता किस प्रकार लिखा जाएगा? तो याद रखिएगा जो दूरी है उसकी इकाई जो होती है ना वो मीटर होती है। तो लेंस की क्षमता मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपने 10th या 9th क्लास के साइंस में ही पढ़ा होगा, जो उसमें एक लाइट चैप्टर है उसमें डायोप्टर होता है, याद रखिएगा डायोप्टर। और डायोप्टर को जो
साइन किया जाता है वो डी से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा, डायोप्टर इज इक्वल टू डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि लेंस की क्षमता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। ऑप्शन बी जो आपको क्यूरी दिख रहा है, तो क्यूरी रेडियो धार्मिकता मापने की एक पुरानी इकाई है, याद रखिएगा किसकी, तो रेडियो धार्मिकता। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूं, आप जरूर नोट कर लीजिएगा, रेडियो धार्मिकता, धर्मिकता। और जो गास होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मापने की इकाई है। और ओम आप सभी को पता होगा, ओम को ओ एच एम डिनोट किया जाता है, यह विद्युत प्रतिरोध को मापता है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, इकाई है उसका मतलब, इकाई। आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हेमाटोलॉजी का संबंध रक्त से है, तो उसी प्रकार हेपेटोलॉजी का संबंध किससे होगा, तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है, कि इसका जो कि इसमें शोध होता है, याद रखिएगा इस पे रिसर्च किया जाता है, तो हेपेटोलॉजी में यकृत का रिसर्च किया जाता है, यानी शोध किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अग्रज का संबंध अनुज से है, तो उसी प्रकार अर्थ का संबंध किससे होगा, तो अर्थ का संबंध अनर्थ से होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंकज का जिस प्रकार संबंध कमल से है, उसी प्रकार पखेरु का संबंध क्या से होगा, तो पंकज और कमल में क्या मतलब लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ देखिए लॉजिक ये लग रहा है कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिज्म है। तो पंकज का सिनोनिज्म यानी पर्यायवाची कमल होता है, उसी प्रकार परेखु का पर्यायवाची जो होता है वह पक्षी होता है, बर्ड्स। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसून का याद रखिएगा, जो प्रसून होता है उसका पर्यायवाची फूल होता है। नाराज का पर्यायवाची तीर या वाण, जो एरोज होते हैं वो। केस का तो आपको मालूम होगा, केस का बाल, हेयर। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। प्लीज ये रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहम रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी का संबंध जिस प्रकार डैम से है, उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे है, तो इसमें कनेक्शन है कि जो डैम होता है नदी पर वो पानी को रोकता है, उसी प्रकार याता यानी कंट्रोल करता है, यानी यातायात को कौन कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करता है, तो ट्रैफिक को सिग्नल कंट्रोल करता है, जो सिग्नल लगे होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, न्यू का संबंध भवन से है, तो किस उसी प्रकार संविधान का भवन किससे होगा, संविधान का संबंध किससे होगा, तो न्यू और भवन में लॉजिक ये है कि न्यू किसी भवन का आधार होता है, याद रखिएगा जो न्यू होता है वो क्या होता है, किसी कोई भी बिल्डिंग है तो उसका जो बेस होता है, यानी वही न्यू, यानी उसका बेस होता है न्यू। तो वैसे ही संविधान का बेस क्या होगा, उसकी न्यू क्या होगी, तो संविधान की न्यू राष्ट्र होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान किसी भी देश का आधार होता है, यानी न्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षित का संबंध निरापद से है, उसी प्रकार रक्षा करना का संबंध किससे होगा, तो रक्षा करना का संबंध इसमें लॉजिक निरार्थी वो समानार्थिक शब्द लग रहा है, तो जिस प्रकार सुरक्षित का समानार्थी निरापद होता है, तो रक्षा करना का जो सिनोनिम हो जाएगा वो चौकसी करना हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रह का संबंध खगोल से है, उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे होगा, तो इसमें भी समानार्थी शब्द लग रहा है कि ग्रह जो है वो खगोल, सॉरी इसमें जो लग रहा है वो अध्ययन है, अध्ययन, क्योंकि खगोल का जो ग्रह का अध्ययन खगोल शास्त्र में आता है, इस मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मस्तिष्क का संबंध प्राकृतिक से है, तो कृत्रिम का संबंध किससे होगा, तो याद रखिए जो मस्तिष्क यानी जो ब्रेन होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, यानी नेचुरल होता है, प्राकृतिक ने दिया है हमें।
तो वैसे ही संबंध है कि वन भी प्राकृतिक ने दिया है, रेगिस्तान भी और खनिज भी, तीनों प्रकृति के नेचर में ही होते हैं। उसी प्रकार जो कंप्यूटर है वो कृत्रिम है, यानी उसे ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए वो कृत्रिम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेथोस्कोप का, जिसे इसी से लगा के डॉक्टर हार्ट बीट जो होता है उसे सुनता है, हार्ट रीड करता है। उसी प्रकार मैकेनिक का संबंध किससे है? तो मैकेनिक का संबंध औजार से होता है, उसके इक्विपमेंट से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, जैनपुर का संबंध जिस प्रकार गोमती से है उसी प्रकार उज्जैन का संबंध किससे होगा? तो जैनपुर का संबंध गोमती से किस प्रकार है? तो इसमें लॉजिक वही लग रहा है, जगह और नदी का। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? छिप्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निद्रा का संबंध थकावट से है तो अन्य का संबंध किससे होगा? तो जब हमें थकावट होती है तो हम नींद लेते हैं, फिर हम उसके बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं। उसी प्रकार जो अन्न होता है, जब हम अन्न कब ग्रहण करते हैं? जब हमें भूख लगती है। मतलब भूख, इस प्रकार भूख से हमारी जैसे देखिए थकान जो है वो निद्रा से मिट जाती है, नींद से मिट जाती है, तो भूख अन्न से मिट जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है तो उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे होगा? तो याद रखिए जो जीवाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो उसी प्रकार चंद्रमा को किससे देखा जाता है? बहुत दूर है वो, तो इसलिए उसे टेलीस्कोप से देखा जाता है, जिसे दूरदर्शी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका विज्ञान का संबंध जिस प्रकार कोशिका से है उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे है? तो कोशिका का अध्ययन, मतलब कोशिका जो सर्च होता है कोशिका विज्ञान कहा जाता है, तो पक्षी पे जो सर्च हुआ पक्षी विज्ञान होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कठोर का संबंध कोमल से है तो क्रूर का संबंध किससे होगा? यहाँ लॉजिक आप ढूंढिए, जो कठोर और कोमल है यह एक दूसरे के विलोम है, तो विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम है। तो वैसे क्रूर का विलोम क्या हो जाएगा? अक्रूर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार का संबंध दुराचार से है तो उसी प्रकार आस्तिक का संबंध किससे होगा? तो याद रखिए एक आचार्य जो अच्छा करने वाला, दुराचार है जो बुरे व्यवहार करता है, तो यानी ये भी यहाँ पर विलोम लग रहा है। तो आस्तिक यानी जो गॉड में बिलीव करते हैं, भगवान मानते हैं, पूजा पाठ, और नास्तिक यानी जो पूजा पाठ या नहीं मानते, तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उर्वर्ध का संबंध अगोस अधो से है उसी प्रकार आय का संबंध किससे है? ऊर्ध्व यानी अधो से है तो आय का संबंध व्यय से हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आय इनकम, व्यय एक्सपेंडिचर खर्चा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंघाड़ा का संबंध बीज से, उसके प्रकार शहतूत का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो सिंघाड़ा होता है यानी पानी के अंदर एक फल लगता है, आपने कभी ना कभी जरूर खाया होगा, पिंक पिंक ग्रीन ग्रीन होता है। आप जिस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं आप जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में उसे क्या बोलते हैं। जैसे हमारे बिहार में सिंघाड़ा बोलते हैं, तो इसी प्रकार आपके स्टेट में क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें लॉजिक देखिए कि उसके बीज यानी उसके अंदर वाला भाग खाया जाता है। ये सिंघाड़ा मान लीजिए है, तो इसके अंदर वाला भाग खाया जाता है और इसके जो छिलका होता है फेंक दिया जाता है। वैसे जो शहतूत होता है उसके अंदर, मतलब ऊपर वाला भाग खाया जाता है और अंदर वाला भी, यानी पूरा खाया जाएगा, उसे परिदल पुंज कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 है क्वेश्चन नंबर, दुर्गंध का संबंध सुगंध से है तो यथार्थ का संबंध किससे होगा? यहाँ भी विलोम शब्द ही लग रहा है, तो याद रखिए दुर्गंध का विलोम सुगंध होता है यानी बदबू का, खुशबू। तो यथार्थ का संबंध होता है कल्पित। याद रखिएगा कल्पित मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ये आपके लिए यहाँ पर याद रखिएगा होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए थैंक्स। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जो हमारे आगे के जितने भी प्लान्स हैं स्टडी को लेकर वो सभी आपके साथ शेयर होते रहेगा। और आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी राय क्या है इस पर। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।